हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के भाखरी नामक एक गांव की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक रात को उस गांव में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें गांव के एक घर से आ रही थी। उस घर में एक औरत को दहेज के खातिर उसके परिवार वालों द्वारा जिंदा जलाया जा रहा था और वह औरत बचने के लिए चिल्ला रही थी। जलती ही औरत घर से बाहर आ गई और गाँव वालों से बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उसका पूरा शरीर जल रहा था और सारे कपड़े जल गए थे और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, कोई तो मुझे रजाई उड़ा दो, कोई तो मेरे ऊपर चद्दर डाल दो। पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया और उस औरत की चीखें धीरे धीरे शांत होती गई और आखिरकार उसने वहीं अपना दम तोड़ दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर एक दिन अचानक एक अमावस्या की काली रात में एक सास बहू उसी गली में से निकल रही थी जहाँ उस औरत ने अपना दम तोड़ा था। वहां से निकलते हुए अचानक उनको उसी घर के बरामदे में से एक पलंग पर बैठी हुई औरत आवाज लगाने लग गई कि अरे कोई तो मुझे रजाई उड़ा दो, अरे कोई तो मुझे चद्दर उड़ा जाओ। ये सुनकर जो सास बहू वहां से जा रही थी उसमें से सास समझ गई कि ये वही औरत है जो जलकर यहाँ मरी थी और आज अमावस्या की रात वापस गाँव में वह भूतनी बनकर आ चुकी है। लेकिन दूसरी ओर उसकी बहू बड़ी ही दयालु थी, जो किसी को दर्द में नहीं देख सकती थी। वह उस भूतनी की ओर जाने लगी कि सास ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। तभी बहू ने कहा, सासू माँ देखो ना, कोई औरत बेचारी सर्दी में चिल्ला रही है, रजाई मांग रही है, उसे बहुत सर्दी लग रही होगी, पर उसके घर वाले या कोई पड़ोसी उसे रजाई नहीं दे रहा और आप भी ऐसी निर्दयी बनकर जा रही हो, उसकी मदद नहीं कर रही, ना ही मुझे करने दे रही हो। परंतु सास भगवान का नाम लेकर बहू का हाथ पकड़कर उसे घर ले आई और आते ही घर के मंदिर में बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। तब घर के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ माँ? तब सास ने सारी बातें बता दी और ये सुनकर सभी भयभीत हो गए, क्योंकि जो औरत जलकर मरी थी वो भूतनी बनकर वापस आ चुकी थी। और ये सुनकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई कि जिसे वो बेचारी औरत समझ रही थी, जिसकी मदद करना चाहती थी, असल में वो तो एक भूतनी थी। अगले दिन ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और फिर शुरू हुआ मौत का खौफनाक खेल, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी।